हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर। FCI AG3 के 14 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि दूध से पनीर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दूध से पनीर बनने की प्रक्रिया को हम लोग राइपनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखे हुए हैं, तो आप उसे रीड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 में आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उसके बाद 1980 में 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वेवलेंथ का साइन क्या होता है। तो वेवलेंथ का साइन ये होता है, आप जानते होंगे, इसे हम लोग लेमडा पढ़ते हैं, लेमडा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी खोज किसने की थी? डिब्रोगली सर ने की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। देखिए, कभी कभी ये भी होता है कि लेमडा का एक फॉर्मूला होता है H/MV, और हम जानते हैं कि MV क्या होता है, P का फॉर्मूला होता है। तो आप इसे H/P भी लिख सकते हैं। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाए कि प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि प्रोटोजोआ से रोग होने जो रोग होते हैं उनके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, शादी में काला मलेरिया। तो देखिए, ये बहुत ही उपयोग हो सकती है, आप याद रखिएगा। S फॉर स्लीपिंग सिकनेस होता है, दूसरा A फॉर अमोबाइसिस हुआ, DI से डायरिया हो गया, काला से काला जार हो गया, और मलेरिया। ये इतनी बीमारियां जो होती है प्रोटोजोआ से होती है। ये सारे आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया हुआ होगा, आप उसे टिक आउट कर सकते थे। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि चंबल किसकी सहायक नदी है। तो चंबल जो है आपको यमुना नदी की सहायक नदी है। वहीं अगर इसकी सहायक नदी की बात की जाए चंबल नदी की, तो उसमें सिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदी आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक है। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने धन निष्कासन की सिद्धांत दिया था, जिसे इंग्लिश में हम लोग ड्रेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप ये देखिए ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा अधातु है। उसी तरह 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से आपको अधातु चूज करने थे, यानी नॉन मेटल चूज करने थे। तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ नॉन मेटल की लिस्ट आपको लिख के दी है, आप उसे ध्यान रखिएगा। कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन। अगर बात की जाए कि टोटल नॉन मेटल की संख्या कितनी होती है, तो टोटल नॉन मेटल की संख्या 22 होती है। ध्यान रखना आपको, जिसमें से 10 जो होते हैं आपको सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, 1 जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, एंड रेस्ट 11 जो हो गए ये आपको गैसियस स्टेट में होते हैं। ये सारे ध्यान रखना है, यानी नॉन मेटल जो होता है तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और लिक्विड में 1 जो होते हैं वो कौन होता है? ब्रोमीन होता है। कौन होता है? ब्रोमीन। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आई होप ये सारे फैक्ट आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो देखिए, ये लिस्ट भी मैंने दिया, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। एक प्रश्न आया था कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो यह मोरक्को का निवासी था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता कि यह किसके शासनकाल में आता। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसे हम लोग शॉर्ट में MBT के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी के माता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई था। अगर पिता का नाम पूछा जाए तो करमचंद, और अगर पत्नी का नाम पूछा जाए तो वह था कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। और अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए इनकी, तो इनका मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखें। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जी की जयंती मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और 30 जनवरी को हम लोग इनके मृत्यु दिवस पे शहीद दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। क्लियर है दोस्तों? कि एक प्रश्न पूछा गया था कि IPL का जो सबसे महंगा खिलाड़ी है सैमुअल करन या सैमुअल मैथ्यू कर्न इसका पूरा नाम है, ये किस देश से संबंधित है? यह इंग्लैंड से संबंधित है, यानी इंग्लैंड की तरफ से ये खेलते हैं। एक प्रश्न देखिए आया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है। यह बद्री नारायण जी को मिला है। एक फुल फॉर्म से भी देखिए आया था कि TDS का फुल फॉर्म क्या था। देखिए, ऑप्शन तो बच्चों के द्वारा नहीं भेजे गए, लेकिन आप देख सकते हैं, आई होप बच्चों ने ये बताया था कि यही था,
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लेकिन अगर मान लीजिए TDS के और भी कुछ होते हैं, ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्कीम भी होता है और टोटल डिजॉल्व सॉलिड भी होता है, ये सारे होते हैं, आप ध्यान रख रहे हैं। जो भी ऑप्शन में दिए गए होंगे आप मिला लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि नेपाल का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नेपाल का वर्तमान में आपको प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दहल। दोस्तों इतने ही प्रश्न मुझे मिल पाए। अगर आपका भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपको PDF में सारे क्वेश्चन डाल सकूँ मैं टेलीग्राम पे। इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।